Guys, can you hear me actually? The question here is this. Single SIN. Yes, I be. Wait a second, hold on for a sec. इरा सिंगल मैम के साथ यार एक इंटरव्यू है मैम. आई थिंक यूल हैव टू फॉलो अस. मैम आई थिंक यूल हैव टू फॉलो. मैम यूल हैव टू फॉलो. कैन यू हियर मी गाइस? एक्चुअली में कल हम वो डिस्कस कर रहे थे ना डिसेबल्ड लोगों के बारे में. तो इरा सिंगल मैम ने बोला कि यार लेट्स एक्चुअली डू अ लाइव सो दैट वी कैन डिस्कस दिस एवरीबडी. मतलब हम इकट्ठे बात कर सकते हैं. तो हम उसके बारे में बात करेंगे. ओके, सो आई जस्ट सेंड द रिक्वेस्ट टू हर एंड मैं उनको एक बार बस रिक्वेस्ट भेज देता हूँ. होल्ड ऑन फॉर अ सेक. How does this work, man? Okay. Hi. Ma'am, very good afternoon to you, ma'am. And हाय गाइस, जो सबके सब इस समय वीडियो पहली बार देख रहे हैं, शी इज इरा सिंगल मैम. 2015 में यूपीएससी की रैंक 1 थी. शी वाज द फर्स्ट डिफरेंटली एबल्ड पर्सन टू टॉप यूपीएससी. तो हम कल डिसेबल्ड लोगों के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे थे. तो शी वाज काइंड इनफ टू मैसेज कि अमित, लेट्स एक्चुअली डू एन इंस्टा लाइव. हम जो भी बच्चे हैं, जो भी जिनके बारे में जो डिस्कशंस हैं, गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है डिसेबल्ड लोगों के बारे में, या हाउ दे आर ट्राइंग टू हेल्प एंड अबाउट द यूपीएससी इशू. तो शी सेड दैट वी शैल स्पीक अबाउट इट सो दैट people should know कि क्या किया जा रहा है. So ma'am, thank you very much first of all for taking out your time and नहीं नहीं, I would थैंक like. यू. हाँ, चलो. अच्छा, सो लेट्स क्लैरिफाई अ फ्यू थिंग्स. पहली चीज तो देयर सीम टू बी अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन कि ऑफिसर्स अंदर बैठ के कुछ नहीं करते हैं. तो मैं लोगों को ये याद दिलाना चाहूंगी कि पूजा खेड़कर का जो केस था ना, वो Yes, किसने ma'am. रिपोर्ट किया था? I don't know. As far as I know, RTI activist थे कोई. जी नहीं, No. उनके डीएम ने रिपोर्ट किया था. Okay, yes ma'am. ठीक है, उनके डीएम ने रिपोर्ट किया था. उनके डीएम ने केस बनाया था कि शी इज अ फिट कैंडिडेट एंड देयर शुड बी एन एक्शन ऑन हर. एंड एक्चुअली इसीलिए एक्शन हुआ था. Okay. ठीक है, Yes, सो ma'am. लेट्स नॉट बी अंडर मिसकंसेप्शंस. दूसरा केस अभिषेक सिंह सर. सर तो नहीं बोलना चाहिए मुझे, इज नॉट इन सर्विस एनीमोर. ही वाज ऑलरेडी अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड उनका केस ऑलरेडी फाइल्ड था कोर्ट में जिस दिन मैंने सर्विस ज्वाइन करी थी. Yes ma'am. ठीक है, तो किसी ने बाहर से नहीं रिपोर्ट किया था, विद इन द सिस्टम लोगों ने रिपोर्ट किया था. तो जितने भी लोग गलतफहमी कर रहे फैला रहे हैं कि ऐसे बाहर से बैठ के ऑफिसर्स करते हैं, ये है वो है, कोई कुछ नहीं करता अंदर. जितने भी केसेस इन्वेस्टिगेट हुए हैं या रिपोर्ट हुए हैं या केस हुए हैं, ये अंदर से हुआ है. दूसरे वाले केस में देयर वाज अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया नॉइज अबाउट अ लॉट ऑफ केसेस. ठीक है, जिन पे बहुत वीडियोस बने, बहुत कमेंट्स हुए, बहुत कुछ गाली गलौज हुआ, विच आई डोंट नो सीम्स टू बी द नॉर्मल ट्रेंड दीज डेज कि कोई भी बिना इन्वेस्टिगेशन करे आप गाली गलौज कर दो. मैं अभी आपसे कॉन्वर्सेशन के बाद ये जो लड़का है प्रियांशु खाटी, इसका केस भी उसमें इन्वेस्टिगेट हुआ था. मैं उसके अभी डॉक्यूमेंट्स आपको शेयर कर दूंगी अपने इंस्टाग्राम पे, जिसमें डीओपीटी ने इसकी दोबारा इन्वेस्टिगेशन कराई थी लास्ट ईयर और उसमें प्रूव हुआ था कि ही इज अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी. अब आते हैं इशू पे कि ये पीडब्ल्यूडी 5 से पीडब्ल्यूडी 4 कैसे बना. मैं उसका भी डॉक्यूमेंट शेयर करूंगी, क्योंकि जब इसका 685 रैंक आया था, इसकी जब मेडिकल एग्जाम हुआ था, इसको कोई सर्विस नहीं अलॉट हुई थी उस एग्जाम के बेसिस पे, बिकॉज उस एग्जाम में ये हुआ था कि नहीं, इसका पीडब्ल्यूडी 5 का कैटेगराइजेशन गलत है. एज पर द डीओपीटी एंड यूपीएससी का सिलेक्शन नॉर्म, ये पीडब्ल्यूडी 3 ओएच में आता है और इसलिए इसको ओएच में ही कंसिडर करना होगा, और इसलिए उसको 685 रैंक पे कोई सर्विस नहीं अलॉट हुई थी. उसको Yes, कैंडिडेचर को कुछ नहीं किया गया था. तो लेट्स नॉट, देखो कोई बेचारा बहुत मुश्किल से आया होता है. ma'am. हमें हम एक मिनट है ना, हमें बिना इन्वेस्टिगेशन करे नहीं बोलना चाहिए.
मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, मैं अभी अपलोड कर दूंगी, ठीक है। You're absolutely इन्वेस्टिगेशन right. करें, हमें नहीं बोलना चाहिए। You're absolutely right. And also, मैम, हम मतलब it's not me or any students. नहीं We नहीं, आई एम actually do know कि बहुत सेइंग अच्छे गवर्नमेंट, पीएच बहुत कैंडिडेट की जब आप बात करते हो ना, आपको पता है स्कूलों का क्या हाल है। आई डील विद इंक्लूसिव एजुकेशन, मैं एक्चुअली लाइव पे भी इसीलिए आई हूँ बिकॉज आई वांट टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन दैट, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, मेरे से पूछ रहे थे कि मैंने आज तक क्या किया है, तो वो पूजा खेड़कर वाला जो केस है ना, वो आप लोगों की चिट्ठियों से और आप लोगों के सोशल मीडिया के उससे नहीं हुआ था। वो हम ही लोगों ने अंदर बैठ के ना डीओपीटी से सवाल पूछे थे, जिस I वजह से totally वो agree. हुआ था, Ma'am, ठीक है। that is नाउ 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 लेट अस टॉक अबाउट फ्यू मोर फैक्ट्स। 2018 में I walked into Anita Karwal ma'am's room, who was the CBSE chairperson. She did not know me. I walked into her room and I told her, मैम, जितने भी लोग आपके पास बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जिसमें लोग डिसेबिलिटी के बेसिस पे बेनिफिट्स क्लेम कर रहे हैं, स्क्राइब्स क्लेम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा टाइम क्लेम कर रहे हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम आर फेक, प्लीज इन्वेस्टिगेट देम। तब तक दे वर नॉट अवेयर, दे थॉट कि जेन्युइन ही है। मेरे कहने पे देयर वाज अ इन्वेस्टिगेशन डन एंड इसका वो फैक्ट रिकॉर्डेड है सीबीएसई के पास, एंड दिस वाज मेंशन्ड। मैं फॉलोअप भी बताती हूँ हुआ क्या था। दे इन्वेस्टिगेटेड एंड दे फाउंड आउट इन वन पर्टिकुलर स्कूल, आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स, 21 had been declared as dyslexic to get a different scribe. ये फेक स्क्राइब्स जो हैं बनाए गए थे और उनको करा जा रहा था। तो पहली चीज, आई एक्चुअली डिड दैट एंड वो पूरा हुआ था, ठीक है। Yes, वन ma'am. सेकेंड, ओके, सॉरी। सो वो चीज, आई गॉट दैट इन्वेस्टिगेशन, उसके बेसिस पे सीबीएसई ने पूरी इन्वेस्टिगेशन करी, वो सारे कैंसिल करे, एंड दैट इज बीन कंटिन्यूइंग इन दैट डिपार्टमेंट एट लीस्ट टिल नाउ। दूसरा चीज, उसके बेसिस पे, व्हाई डू आई नो दिस, देयर वाज अ मीटिंग हेल्ड विद ऑल स्कूल्स एंड ऑल अथॉरिटीज एंड पीपल, जिसमें ये पूरा डिस्कस हुआ था। मुझे स्टेज पे बुला के ये बोला गया था कि इन्होंने ये रिपोर्ट किया है, जिस वजह से ये पूरा स्कैम निकला है, ठीक है। सो ऑल द पीपल हु हैव डन बीन गोइंग अराउंड सेइंग ये सब गलत है, और हमें आवाज उठानी चाहिए। आवाज हम लोग सोशल मीडिया पे नहीं उठाते, हम लोग इंटरनली उठाते हैं। और मुझे अगर चिट्ठी लिखनी पड़ेगी ना एक नॉर्मल इंसान की तरह, तो मेरा रोल क्या है भाई सिस्टम में? मैं अगर चिट्ठी लिख के मांगूंगी पीएमओ से कि प्लीज आप कुछ करिए, ना कि खुद चेक करने की जगह, तो मेरा क्या रोल है? मैं कर क्या रही हूँ, Ma'am, ठीक है। अच्छा, अब आती हूँ yes, मैं एक और पॉइंट पे, ठीक है। लेट अस नाउ टॉक अबाउट व्हाट नीड्स टू बी डन। मैंने कल बार बार ये बोला कि वी नीड टू डू सिस्टमिक चेंजेस, ठीक है। अब क्या हुआ, आई एम समबडी हु इज पर्सनली वेरी इन्वॉल्व इन दिस, सो व्हाट आई हैव बीन वर्किंग ऑन, जो मैं एक्चुअली में बताना चाहती थी, वाज बेसिकली हम लोग अब एक प्रशस्त ऐप लॉन्च कर चुके हैं, और अब वो स्कूल लेवल पे है, जिसमें क्लास 1 से लेके 12 तक नेक्स्ट ईयर में होपफुली सारे बच्चों की डिसेबिलिटी की स्क्रीनिंग हो जाएगी। उसके अलावा आगे से इन फ्यूचर एवरी फ्यू इयर्स बच्चों की रेगुलर स्क्रीनिंग होगी ऑन वेरियस डिसेबिलिटीज। इसके बेसिस पे दो चीजें होंगी। एक तो जो मेरा बच्चा है जिसको जरूरत है, उसको पहले से हम इंटरवेंशंस देंगे। वी हैव समथिंग कॉल्ड ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स, वो हम सेटअप कर रहे हैं होपफुली सारे ब्लॉक्स में विद इन द नेक्स्ट 2-3-4 इयर्स। गवर्नमेंट में थोड़ी देर लगती है चीजें होने में, तो उसका हो तो 3-4-5 साल में हो जाएगा। उनमें उन बच्चों को सारी थेरेपीज मिलेंगी, फ्रॉम ऑक्यूपेशनल थेरेपी टू फिजियोथेरेपीज टू विजुअल थेरेपीज, एंड ये सारी थेरेपीज हम देंगे। एंड साथ में उनके सर्टिफिकेट्स बनाने के लिए भी हम डीपीडब्ल्यूडी से हेल्प से बात कर रहे हैं, एंड वी आर इंश्योरिंग कि बच्चों के प्राइमरी क्लासेस में ही सर्टिफिकेट्स बन जाएं। उससे सबसे बड़ी चीज क्या होगी, मेरे जो भी बच्चे एसएलडीज के हैं, न्यूरो डाइवर्सिटी के हैं, मेरे जो भी बच्चे विजुअल है, हियरिंग है, वो सारे बच्चों का प्राइमरी लेवल से ही सर्टिफिकेट्स बन जाएंगे। एंड उसके बाद ना इट इज वेरी क्लियर टू से कि किसी का अगर 25 साल की एज में विदाउट एन एक्सीडेंट डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनाए तो वो क्यों बना है, yes, ठीक ma'am. है। तो पूरा वो क्लियर हो जाएगा उसमें। Good initiative. हाँ, सो दैट वी आर डूइंग, दैट इज माय प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी इन गवर्नमेंट राइट नाउ, एंड मैंने उस पे ना एक एक चीज पे काम किया है खुद बैठ के, ठीक है, ठीक है। तो मैं वो कर रही हूँ। नोबडी कैन गो अराउंड सेइंग ऐसे ही रैंडमली। एक मिनट लेट मी कंप्लीट माय प्रशस्त ऐप, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि सबको पता हो। प्लीज आप लोग जो भी लाइव देख रहे हो, जो भी सुन रहे हो, प्लीज आप इंश्योर करना आपके आसपास जितने भी स्कूल है उनमें उन बच्चों की वो स्क्रीनिंग जरूर हो। हमारे यहाँ स्पेशल एजुकेटर्स की कमी है। इंडिया आई थिंक 1 लाख स्पेशल एजुकेटर्स की शॉर्टेज है। मोस्टली लोग बनते नहीं है स्पेशल एजुकेटर, जिस वजह से हम बच्चे को इंटरवेंशन नहीं दे पा रहे हैं। बट अगर आप लोग कोई एक अच्छा काम करना चाहते हैं ना,
तो ये रैंटिंग की जगह ना प्लीज स्पेशल एजुकेटर्स के लिए पुश करवाइए, प्लीज अपने आसपास जो लोग स्पेशल एजुकेटर्स, जो लोग काम ढूंढना चाह रहे हैं, उनको नहीं पता क्या करना है बट कुछ पॉजिटिव करना है, तो उनको बोलिए स्पेशल एजुकेटर की पढ़ाई कर ले, हमें बहुत जरूरत है। वी आर एज ए कंट्री शॉर्ट ऑन दैट, ठीक है। That we will do. That we will do actually, ma'am. Ma'am, when you cleared the exam in 2015, I was a UPSC aspirant, and I used to follow all of your videos. Nobody ever doubted, nobody, and I don't ever doubt your integrity. Ma'am, the frustration is actually coming because ना लोगों को, like the students को, the people sometimes जो deserving है, like कुछ गलत होता है, and they are unable to see the results. And I understand the bureaucracy is very slow, and मुझे पता है कि आप जो आप कर सकते हो उससे probably 2 step आगे जाके करने की कोशिश करते हो, and sometimes we don't know, sometimes the social media doesn't get to know कि how much the work is going on. It's like nobody is doubting the genuine people, but there is a subtle frustration behind the systematic slowness or behind the systematic unfairness जो कि perceptively होती है। नहीं, जो 2 केस निकले हैं ना फेक, दोनों के अगेंस्ट एक्शन हो चुका है, और दोनों के अगेंस्ट कार्रवाई जो है ना ऑफिसर्स नहीं करवाई है। Yes, ma'am. ऑफिसर्स ने ही चिट्ठियां लिख के, ऑफिसर्स ने ही इन्वेस्टिगेट करके करवाई है। No, it's not just a one man, it's a collective thing. मतलब there are EWS certificates, उनके ऊपर कुछ नहीं होता है, मैं उस पे OBC कुछ वालों नहीं के पीछे बोलूंगी, मैं उस पे कुछ नहीं बोलूंगी। मैंने डिसेबिलिटी पे बोला था, देखिए मैं सिर्फ एक ये पॉइंट रेज करी थी जो बहुत सारे लोगों से बड़े आराम से कैटेगोरिकली मिस हो गया, क्योंकि हम नेगेटिविटी पे इतना फोकस्ड होते हैं ना जिंदगी में। एंड अगर आप लोग यूपीएससी एस्पिरेंट हो, इतना नेगेटिव होकर नहीं चलेगा भाई, अंदर आके क्या करोगे, ठीक है। दूसरी चीज, सिंपल सा लॉजिक है, आप गाली गलौज से बात नहीं करते, आप Yes, किसी ma'am. के बारे में भी प्लीज गलत लैंग्वेज नहीं यूज करिए, I agree with that. है ना। लेट्स Yes, नॉट ma'am. यूज बैड I लैंग्वेज, totally लेट्स agree with नॉट, that. है ना, लेट्स नॉट अब्यूज एनीबॉडी। एंड देखो फैक्ट्स होते हैं, हमारा काम होता है। मैं अभी शेयर करती हूँ जो जो इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं प्रियांशु के केस में। वो गाय ही हैज सफर्ड सो मच, उसने अपना अकाउंट प्राइवेट अभी नहीं किया है, उसने अपना अकाउंट प्राइवेट जो है ना सर्विस में आने के थोड़े टाइम बाद ही कर दिया था। उसका एक रीजन है, एक्चुअली अकेडमी में अ लॉट ऑफ अस हैव रेज्ड वॉइसेस कि लोग सोशल मीडिया पे हीरो बन के घूम रहे हैं इंस्टेड ऑफ डूइंग वर्क। आईएएस ऑफिसर का काम क्या था ना, सर्विस की आपने भी पढ़ी है वैल्यूज, क्या Yes, थी, ma'am. अनोनिमिटी। हमारा काम ये नहीं है हम सोशल मीडिया पे जाके चिल्लाएं मैंने आज ये किया, मैंने आज वो किया, ये बिल्कुल नहीं है, और ये बहुत It's a गलत bad फहमी trend. फैल चुकी है। It's a very bad trend. यस, एंड इसीलिए अकेडमी में ये टाइट किया गया है, अकेडमी में अब रूल्स बन गए हैं कि देयर विल बी नो सोशल मीडिया यूजेज एंड लाइक दैट, नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दैट। जो भी बात कह रहे हैं, स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश, प्लीज स्टार्ट लुकिंग एट द वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग, ओके। अगर आपने नहीं सुना है तो प्लीज कुछ भी, और सर बोल चुके हैं, ट्रोल ठीक है। छोड़ दो, कोई बात नहीं। हाँ, तो आप लोग प्लीज वो रहिए, ठीक है। तो आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट लेट्स नॉट यूज लैंग्वेज व्हिच इज वेरी, आपको मैं एक बात बताऊं, Yes, यू नो ma'am. व्हाई आई ऑब्जेक्टेड टू योर वर्ड्स। Yes, ma'am. बहुत सारे ऑफिसर्स जिस दिन ज्वाइन करने जाते हैं ना, डिपार्टमेंट में बैठा वो SO1 वो क्लर्क जो है ना, पता है क्या बोलता है पहली चीज, ये सारे लूले लंगड़ों को हमारे यहाँ ही भेज देते हैं। दिस इज द लैंग्वेज दैट पीपल हैव हर्ड। आई नो ऑफ केसेस, I can understand, नो ऑफ ma'am. केसेस जिसमें ये लैंग्वेज यूज हुई है। मुझे आके उस बेचारे ऑफिसर्स ने ना रो के बताया है कि मैम हमारे साथ इतना बुरा होता है, हम ज्वाइन करने आते हैं, एंड लास्ट ईयर ना भर के ट्रोलिंग हुई है जेन्युइन लोगों पे, भर के No, I ट्रोलिंग get हुई you. है। I get your perspective. प्रियांशु का तो मैं भी अपलोड कर रही हूँ, बट मैं बाकियों का भी आपको बता दूंगी जिस जिसका वो है, क्योंकि Yes, ma'am. देखो पीएच में ना सबको वो है, दिखता है पीएच, तो जिसका नहीं दिखता ना उसी के बैचमेट्स रिपोर्ट कर देते हैं। आपको लगता है कि कोई सीट खाएगा। अच्छा, बाय द वे प्रियांशु के पर्टिकुलर केस में देयर इज अ वेरी फनी थिंग जो आपको नहीं पता है शायद। देयर वाज अ कोर्ट केस Okay. बाय द पर्सन जो पीएच में ऑर्थो में PWD 3 में प्रियांशु से नेक्स्ट था, और Okay. उस इंसान को कोई सर्विस नहीं अलॉट हुई थी, और उसने कोर्ट केस किया था क्योंकि वो सिर्फ मेरी तरह IAS में एलिजिबल था, और उसने कोर्ट केस किया था IRS के लिए ही कि भाई जो रैंक मेरे से ऊपर वाला है उसको IAS मिल गया है, तो मुझे IAS नहीं मिल रहा, तो मुझे IRS दिया जाए। एंड ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड था फैक्ट कि प्रियांशु सही है एज अ ऑर्थो कैंडिडेट, क्योंकि वो पहले रिजेक्ट हो चुका था एंड वो सर्टिफिकेट बन चुका था, ठीक है। तो ये एस्टैब्लिश्ड है कोर्ट के दूसरे केस में भी। BOPT की इन्वेस्टिगेशन तो 2 बार की आप छोड़ ही दीजिए, देयर इज अ कोर्ट केस जिसमें एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि प्रियांशु इज अ जेन्युइन कैंडिडेट। क्या विक्टिम कार्ड खेल रही हूँ मैं, जो जो बोल रहे हैं। नहीं, आप लोगों को बड़ी तमीज है। मिस्टर सचिन रस्तोगी, यू वांट टू टेल अस द विक्टिम कार्ड? मैम आइए सामने, वो ट्रोल करते रहते हैं हमेशा। By the way, all of you people, are you aware of section 356 of BNS?
एंड बाय द वे, डू यू नो दैट आज की डेट में अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ भी कमेंट करते हैं या कुछ भी लाइक शेयर या पोस्ट करते हैं, तो आपके अगेंस्ट एक्शन छोड़िए, आपको एम्प्लॉयमेंट में वीजाज आपके रिजेक्ट हो जाएंगे. कॉर्पोरेट सेक्टर हैज हायर्ड एजेंसीज विच इन्वेस्टिगेट ऑल योर एक्टिविटी ऑन सोशल मीडिया एंड दे विल not hire you basis this. Plus in government as well, if you are doing this, आपकी जब इंक्वायरी होती है, आपके जब बैकग्राउंड चेक होता है, उसमें आपकी सारी नेगेटिविटी बाहर आती है. प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर पोस्टिंग. बच्चों, ऐसे मत करो कि अपना फ्यूचर खत्म कर लो. तो मैम सोशल मीडिया वॉरियर नहीं बनना चाहिए बेटा, बिना पता हुए. so sweet of you, thank you to tell me this मैम. मैं सबसे पहले तो ये प्रियांशु खाटी का मुझे बताइएगा, I'll clarify these things. And about this idea which you told me कि we need some special teachers, special needs के टीचर होते हैं. We need at least 1 lakh special educators. हम ढूंढ के थक गए हैं. I'll talk about it. मैं इसके बारे में कुछ अवेयरनेस करता हूँ. एक ब्लॉक में भी एक स्पेशल एजुकेटर हायर करने के लिए नहीं है. हमने 2 दिए हुए हैं एज अ रिसोर्स, बट हायर करने के लिए लोग ही नहीं है. एंड बिना स्पेशल एजुकेटर के मेरा स्पेशल एजुकेशन वाला बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है. आप सोच के देखो. आपको पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है मेरे बच्चे को एजुकेशन में? ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबल नहीं है. वो बच्चा स्कूल तक कैसे जाए? एक ब्लाइंड बच्चा, दिल्ली में हम बस में जाते हैं, आप सोच के देखो छोटे शहर में कैसे जा रहा है वो स्कूल. और स्कूल के अंदर वो कैसे कर रहा है? देयर आर नो एक्सेसिबल स्कूल्स. So we need to spread awareness on that. And please आपके आसपास जो भी स्कूल है, आप उस पे प्रशस्त आपको यूज करवाइए. प्लीज मेक श्योर कि आप उसको वो करें. ठीक है, प्लीज मेक श्योर कि इसके बारे में वो करें. To surely, ma'am, we will definitely talk about it. And ma'am, just first of all, thank you very much. You have been very sweet, and we really needed to know this. So I think इससे कुछ जो doubts थे, लोगों के दिमाग में confusions थे, वो भी हटेंगे, and they would at least have some kind of a thing कि हाँ, yeah, things are working, people are working behind it. तो ये था. And second, thank you for pointing that out. I would like to, मुझे भी ये इसके बारे में थोड़ा सा जो special needs के जो teachers हैं, उनके बारे में मैं कुछ awareness के लिए कुछ करने की कोशिश करता हूँ, ma'am. This is a good idea. You're absolutely right. I think I knew it, but it was not in the consciousness, so we'll do something about it, ma'am. And thank you very much, ma'am. So sweet of you. Please let's not use wrong language, no. I will 100% ensure that doesn't happen ever again. Yes, 100%. ऑफिसर्स को ना अंदर आके भी बहुत कुछ झेलना पड़ता है, just because हम सर्विस में हम बोलते नहीं है. Ma'am, that was not the intent, but I get your point, and that will not happen ever again. Thank you. Thank you so much. Thank you, ma'am. How do you switch it off? बंद कैसे होता है ये? I think I don't know ये बंद कैसे होता है. How do you? Dude, इसको बंद कैसे करें भाई? Guys, how do we switch it off? I don't. This is like literally my first Insta live, and I do not know how to switch it off. So this is gonna go. Now this is permanent. Till the time Wi-Fi doesn't get over, we are live here forever. Also, you can talk to me now. What's up, ladies and gentlemen? So he was very sweet here, right? First of all, we kind of know that there are good people in the government, no doubt about it, right? Obviously, and technically government में बहुत अच्छे लोग भी है, but yeah, I get the point. The people do get frustrated also. There are things which are wrong, and we need to raise our voice. So, but she was so sweet, यार. I love her. जब मैं UPSC की प्रिपरेशन करता था 2015, she topped the exam. भाई मैं मैम के सारे इंटरव्यू, because this was amazing, like what she did. Actually में इन्होंने 2010 में पेपर क्लियर कर लिया था. She first cleared in 2010. She didn't get services. She actually filed a case in the CAT. और वो जब केस चल रहा था, then she appeared and then she cleared in, I think 2014 में किया था, तो रिजल्ट 2015 में आता. तो yeah, great, awesome. मतलब great, cool. इसको बंद कैसे करते हैं भाई? ये मेरे को मालूम नहीं बंद कैसे करते हैं. हैं? How do you switch it off? कोई अरे मैसेज करके बताओ ये लाइव बंद कैसे होता है. मेरे को कोई बटन नहीं दिख रहा भाई. कहीं बंद कहाँ होता है ये? कोई बटन ही नहीं है ये. एंड नाउ कर दो. अच्छा दिख गया. I got it. Thank you very much. Yeah, I got it.